अब प्रश्न होता है कि इन नरकों में से जाने से कैसे बचा जाए। जब परीक्षित महाराज ने नरक का वर्णन सुना तो यही प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे गुरुदेव, इस नरक से जीवों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि वहां पर जीवों को भयंकर पीड़ा देते हैं। परीक्षित महाराज एक महान वैष्णव थे, इसलिए नरक की पीड़ा सुनकर वे बहुत दुखी थे। वैष्णव जन उनको कहते हैं जो दूसरे की पीड़ाओं को जानते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को उत्तर दिया, वही उत्तर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। सेम उत्तर। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तवाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचः। केवल मेरी शरण में आने से मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें नरक में जाना नहीं पड़ेगा। यही एकमात्र पाप से बचने का विज्ञान है। अब हम कर्म का सिद्धांत सरल भाषा में समझेंगे। जैसे एक सैनिक है, उसका जो बॉस होता है अर्थात सेना का कमांडर, वो आदेश देता है कि आतंकवादियों को गोली से मार दो। सैनिक उसको गोली से मार देता है और उसको इनाम और मेडल मिलता है, उसका प्रमोशन हो जाता है, उसके वेतन में भी बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन जब वही सैनिक छुट्टियों में घर पर आता है, पड़ोसियों से झगड़ा होता है और पड़ोसी को गोली मार देता है, फिर वही उसका ऑफिसर आएगा, कहेगा चलो कहां पर, जेल में। यहां पर दो सिद्धांत, एक सिद्धांत समझने जैसा। यहां पर सैनिक ने दोनों जगह गोली चलाई, दोनों जगह, अर्थात एक कार्य एक जैसा लेकिन परिणाम अलग क्यों। एक कार्य में उसको इनाम मिला और दूसरे कार्य में उसको सजा मिली। ये परिणाम अलग अलग क्यों आया, कार्य तो एक ही है, गोली चलाना। अगर ये सिद्धांत आप समझ जाएंगे तो कर्म का सिद्धांत आप आसानी से समझ सकते हैं। सैनिक ने जो आतंकवादी पर गोली चलाई वो अपने ऑफिसर के आदेश पर चलाई थी, लेकिन जब घर पर आकर पड़ोसी पर गोली चलाई तो वो अपनी मनमानी थी। बस यही कर्म का सिद्धांत है। अगर हम भगवत गीता के अनुसार और भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करेंगे तो हमको इनाम मिलेगा। अगर हम अपने मनमाने ढंग से कर्म करेंगे तो हमको सजा मिलेगी, जैसे सैनिक को मिली। महाभारत में प्रमाण है, अर्जुन इसका प्रमाण है। कुरुक्षेत्र युद्ध में कुल मिलाकर 1,64,00,000 लोग मारे गए और उसमें